इन तीनों का मानना था कि ये बातें बकवास है, कोई रेशमी चुड़ैल नहीं है। तो ये बातें कैसे फेमस होगी कि वो बहुत खूबसूरत है, कमर पर मटका रख कर आती है, झील के किनारे पानी भरती है, आंखों में आंखें डालकर नाम लेती है। अगर कोई वापस आया ही नहीं है तो ये बातें कैसे फैल गई? ये कोई अफवाह है और कुछ नहीं है। हम लोग जंगल में जाते हैं और तुम लोगों को प्रूफ करते हैं कि कोई रेशमी चुड़ैल नहीं होती है। तुझे वो कमल का फूल लेकर आना होगा, हम तभी यकीन करेंगे कि तू हाँ वो झील के किनारे गया था और कोई रेशमी चुड़ैल नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग क्या पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना वहाँ पर अब तो यकीन मान लो कि रेशमी चुड़ैल है, जिगरी दोस्त है यार, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम जा तो लेकर आएंगे, जा उसके साथ ही मर जाएंगे। अगर हम लोग 2 दिन के बाद वापस नहीं आए ना तो तुम लोग हमारे घर वालों को सब सच्चाई बता देना। अंगद और अब्दुल मेरे पास आओ। चुड़ैल की दंत कथाओं में से एक बात सामान्य है कि वो पहले तो अपनी खूबसूरती से रिझाकर वश में करती है और उसे अपने शिकार का नाम पता होता है। इसे मानने वाले और ना मानने वाले एक गलती कर बैठते हैं कि वो उसे ढूंढने की भयंकर भूल कर बैठते हैं। शेर की गुफा में जाओगे तो क्या स्वागत होगा? जो जाएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। आज का किस्सा भी इसी भयंकर भूल पर है, जिसमें गलत चुनाव से कई जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ये किस्सा तब का है जब मेरे दादाजी 16 या 17 साल के थे। मेरे दादाजी रावलपिंडी में रहते थे। उस टाइम पर देश का बंटवारा नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही देश था, सिर्फ भारत देश था। मेरे दादाजी अपने दोस्तों के साथ गाय भैंस चराने, भेड़ बकरियां चराने के लिए ना मैदान में जाते थे। जो मैदान था ना वो जंगल के पास ही था, लेकिन सबको मना किया गया था कि कोई जंगल में नहीं जाएगा। और मेरे दादाजी के ग्रुप में ना 16 लोग थे और उनमें से मेरे दादाजी के जो बेस्ट फ्रेंड थे उनका नाम था राजेश मिश्रा और दूसरे का नाम था अब्दुल कुरैशी। और मेरे दादाजी का इस किस्से में मैं नाम रखती हूँ अंगद सिंह अटवाल। तो तीनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। तीनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे, बहुत एक दूसरे के पक्के फ्रेंड थे, सब बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। और मेरे दादाजी और उनके दोस्त जो थे ना, साथ में खाते पीते उठते बैठते कंटिन्यू एक दूसरे के साथ ही रहते थे। उन तीनों की दोस्ती पूरे गांव में फेमस थी। लेकिन गांव में ना रेशमी चुड़ैल की दंत कथा बहुत फेमस थी। सब लोग अक्सर उसी की बातें करते थे। सब लोगों का मानना था कि जो रेशमी चुड़ैल है ना वो जंगल में रहती है और झील के किनारे आती है पानी भरने के लिए और अपनी कमर पर मटका रखे हुए रहती है। अपनी अदाओं से लोगों को इतना आकर्षित करती है कि बड़े प्यार से उनका नाम लेती है और उनका नाम लेने के बाद उनकी आंखों में देखती है और उस बंदे का बाद में क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता होता है। बस चुड़ैल के बारे में इतनी ही सबने बातें सुनी थी और उसका जो रूप है ना इतना खूबसूरत रूप है कि मानो जैसे वो स्वर्ग की कोई अप्सरा है। उसके बारे में ये बात बहुत फेमस थी। सब लोग मानते थे कि रेशमी चुड़ैल है। लेकिन मेरे दादाजी और उनके जो दोस्त थे ना राजेश और अब्दुल, इन तीनों का मानना था कि ये बातें बकवास है, कोई रेशमी चुड़ैल नहीं है। क्योंकि अगर कोई रेशमी चुड़ैल होती तो वो तो सामने वाले पर्सन को अपने वश में कर लेती है, वो तो वापस कभी आता ही नहीं है। तो ये बातें कैसे फेमस होगी कि वो बहुत खूबसूरत है, कमर पर मटका रख कर आती है, झील के किनारे पानी भरती है, आंखों में आंखें डालकर नाम लेती है। अगर कोई वापस आया ही नहीं है तो ये बातें कैसे फैल गई? ये कोई अफवाह है और कुछ नहीं है। बिना अफवाह की कोई बात नहीं है। सब लोगों को ऐसे ही डराया जाता है। तो दादाजी के जितने ग्रुप के दूसरे लोग थे ना, मतलब अब्दुल और राजेश को छोड़कर सब लोगों का मानना था कि नहीं रेशमी चुड़ैल है। गांव के जितने भी लोग इसके बारे में बात करते हैं वो सच बात करते हैं, ये कोई अफवाह नहीं है। तो मेरे दादाजी और उनके दोस्तों ने डिसाइड किया कि अगर ये बात सच्ची है तो ठीक है, हम लोग जंगल में जाते हैं और तुम लोगों को प्रूफ करते हैं कि कोई रेशमी चुड़ैल नहीं होती है। तो उसी ग्रुप में से एक बंदा बोला, तुम लोग जाओगे तो हाथ में ठेंगा लेकर आओगे क्योंकि वो तो एक ही बंदे को मिलती है। तो मेरे दादाजी बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो राजेश बोला नहीं मैं जाऊंगा, तू मत जा। तो इतने में अब्दुल बोला, तुम लोगों को पता है जंगल में शेर कोई भी जानवर हो सकता है, तो मैं तुम लोगों की जान जोखिम में डालकर तुम लोगों को नहीं भेज सकता हूँ, मैं जाऊंगा। तो एक बंदे ने बीच में से बोला, अरे यार पर्चियां डाल लो, झगड़ा क्यों करते हो? तो दादाजी और उनके दोस्तों ने बोला हाँ ये बात ठीक है। तो तीनों के नाम की पर्चियां डाली गई। उसमें से राजेश की पर्ची निकली कि राजेश जंगल जाएगा।
अब मेरे दादाजी को और अब्दुल अंकल को तो बड़ी टेंशन हो गई कि ये क्या, इसके नाम की पर्ची निकल गई यार, ये सही सलामत आना चाहिए। रेशमी चुड़ैल मिले या ना मिले, लेकिन अगर इसको जंगल में किसी शेर वगैरह ने खा लिया तो। अब इतने में क्या हुआ, एक बंदा बोला कि जंगल में ना हमने सुना है कि झील के किनारे कमल के फूल हैं। अगर तुझे रेशमी चुड़ैल नहीं मिली ना तो तुझे वो कमल का फूल लेकर आना होगा। हम तभी यकीन करेंगे कि तू हाँ वो झील के किनारे गया था और कोई रेशमी चुड़ैल नहीं है, तू कमल का फूल लेकर आएगा तो ही हम यकीन करेंगे इस बात पर। तो राजेश बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। इतने में क्या हुआ, राजेश निकला जंगल की ओर। सब लोग देख रहे हैं, जंगल की ओर देख रहे हैं कि कोई आवाज तो नहीं आ रही कि चिल्लाने की, राजेश वापस तो नहीं आ रहा है, किधर गया है, काफी टाइम हो गया राजेश आया ही नहीं है। ऐसे करते करते शाम बीत गई। तो दादाजी के दूसरे दोस्त बोले कि अभी शाम का टाइम हो गया है, हमको तो घर जाना पड़ेगा। जो राजेश था ना वो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए मेरे दादाजी के साथ आ जाता था। वो कोई भेड़ बकरियां चराने नहीं आता था, उसकी भेड़ बकरियां नहीं थी, बस उसको दोस्तों के साथ घूमने में बड़ा मजा आता था। तो दादाजी और अब्दुल ना कंटिन्यू वेट कर रहे हैं। बहुत रात हो गई है, राजेश आया ही नहीं है। वो कंटिन्यू जंगल की ओर देख रहे हैं कि अब राजेश आएगा, अब राजेश आएगा, आया ही नहीं है। तो बड़े परेशान हो जाते हैं। इतने में अब्दुल बोलता है कि यार बहुत लेट हो गया है, घर वाले वेट करते होंगे, चलो हम लोग निकलते हैं। तो मेरे दादाजी और अब्दुल अंकल निकल गए। ऐसे निकले हैं, घर अपने अपने घर पहुंचे हैं तो कंटिन्यू ना उनका जो कान है ना राजेश के घर की ओर लगे हुए हैं और कोई आवाज ही नहीं आ रही है। पूरी रात दोनों टेंशन के मारे सो ही नहीं पा रहे हैं कि राजेश आया कि नहीं आया, क्या हुआ होगा इसका। तो दोनों को बड़ी टेंशन हो रही है। अपने ही घर में, दोनों अलग अलग घर हैं, दोनों राजेश के बारे में ही सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा। बाप रे बाबा बहुत डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, डर के मारे नींद नहीं आई है। और ऐसे ही क्या हुआ, अगला दिन लग गया तो सब लोग फटाफट मैदान में फिर से जमा हुए। राजेश के बारे में जानना है कि क्या हुआ, राजेश मिला कि नहीं मिला। किसी के पास उसकी कोई खबर नहीं थी। सब लोग सोच रहे थे अब क्या हुआ होगा, सब लोग बाप रे बहुत टेंशन में थे। इतने में क्या हुआ, उसी ग्रुप का एक बंदा आया और उसने बोला यार मैंने ना राजेश के घर से आवाजें सुनी थी। सब लोग बोल रहे थे अब जो होना है वो तो भगवान के हाथ में है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सब ऊपर वाले की मर्जी है, हमारे राजेश का क्या होगा। तो उसके डैडी बोलते भगवान पे भरोसा रख, सब ऊपर वाला ठीक करेगा, तो तू टेंशन ना ले, ऐसा बोल रहे थे वो। तो मेरे दादाजी और अब्दुल अंकल के तो पसीने छूट गए, रोने जैसे हो गए। अरे बाप रे, राजेश जंगल से आया ही नहीं है, मतलब वो तो गया, आज पक्का गया है। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि हम दोनों चलते हैं जंगल में और जा तो राजेश को वापस लेकर आएंगे, नहीं तो हम लोग भी वहीं पर उसके पास ही रहेंगे, मतलब हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो ग्रुप के दूसरे लोग बोले क्या कर रहे हो तुम लोग क्या पागल हो गए हो, तुम्हें पता है ना वहाँ पर अब तो यकीन मान लो कि रेशमी चुड़ैल है। तो दादाजी बोले नहीं, हमारा दोस्त है, वो जिगरी दोस्त है यार, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हम जा तो लेकर आएंगे जा उसके साथ ही मर जाएंगे। तो दूसरे दोस्त बोले कि हम लोग तुम्हारे घर वालों को क्या बोलेंगे। तो अब्दुल ने बोला कि मुझे ना दूसरे गाँव में भेड़ बकरियां देखने जाना था, तो मेरे घर वालों को बोल देना कि मैं अंगद के साथ ना भेड़ बकरियां देखने गया हूँ। जो हमारी भेड़ बकरियां गाय बैल है ना वो तुम लोग हमारे घर पर छोड़ देना। अगर हम लोग 2 दिन के बाद वापस नहीं आए ना तो तुम लोग हमारे घर वालों को सब सच्चाई बता देना। तो मेरे दादाजी ने बोला अब गलती हमने की है तो सजा भी हमको मिलनी चाहिए। इतना बोलकर वो लोग जंगल की ओर जा रहे थे। तो सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे यार, जल्दी से ही सलामत आ जाना। और सब लोग रो भी बहुत रहे हैं कि शायद ये आएंगे कि नहीं आएंगे, इस वजह से सब लोग रो भी रहे हैं। इतने में क्या हुआ, अब्दुल अंकल और मेरे दादाजी जंगल की ओर गए। वो लोग जितना अंदर जा रहे हैं ना जंगल के, उतना डरते जा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा कि हाँ शायद आज हमारी मौत पक्की है, हम लोग घर पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब राजेश को भी ढूंढना है तो वो और अंदर जाते जा रहे हैं और दूर से उनको झील दिखाई देती है। झील दिखाई देती है तो भागते हैं, वो झील की ओर भागते हैं। इतने में झील के पास पहुंचते ही हैं तो झील के उस पार छोटी सी झोपड़ी में से कमर पर मटका लिए हुए बहुत ही खूबसूरत, मन को मोहित करने वाली कातिल अदाओं से चलती हुई उनकी ओर आती है और उनको देखकर मुस्कुराती है और थोड़ी सी आगे जाती है और झील के किनारे ना मटके में ऐसे पानी भर रही है। मटके में पानी भरते भरते वो मेरे दादाजी को और अब्दुल अंकल को देखती है। तो मेरे दादाजी दबे हुए होठों से बोलते हैं कि ऐसे खड़े रहना, जब मैं तुझे बोलूँ ना भागने के लिए तो भाग जाना। और रेशमी चुड़ैल बोलती है अंगद और अब्दुल मेरे पास आओ। तो मेरे दादाजी बोलते हैं भाग। ऐसे में दोनों भागते हैं,
बिन ब्रेक भागते हैं, कोई आगे पीछे नहीं देखते, बस कंटिन्यू भाग रहे हैं। वो अपनी फुल स्पीड में भाग रहे हैं, फुल फोर्स लगा रहे हैं कि जितना हो सके हम लोग फास्ट फास्ट भागे। और वो आवाज भी कंटिन्यू आ रही है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हंसने की आवाज आ रही है, उनके पीछे से कंटिन्यू हंसने की आवाज आ रही है। वो फटाफट फटाफट भाग रहे हैं। बाहर निकले हम लोग, कहीं किसी भी तरीके से बस जंगल से बाहर निकलना है उन लोगों को। इतने में क्या हुआ, भागते भागते ना उनके आगे राजेश आ गया। तो दोनों मेरे दादाजी और अब्दुल डर गए, ये क्या देख लिया हमने। तो दोनों 2 मिनट के लिए स्टिल हो गए। राजेश एकदम चुपचाप खड़ा है और उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है। और वो बोलता है, क्या हुआ, ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों ने रेशमी चुड़ैल को देख लिया हो। तो अब्दुल बोलता है, लगता है ये तो राजेश ही है। तो राजेश बोलता है, क्या हुआ, रेशमी चुड़ैल देख ली क्या। इतने में ना हंसने की जोर से आवाज आती है और मेरे पास आओ। ये आवाज सुनकर तीनों भाग जाते हैं, फटाफट भाग रहे हैं, कंटिन्यू भाग रहे हैं। और भागते भागते वो लोग जंगल के बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद सांस में सांस आती है और अपने दोस्तों को बोलते हैं, हाँ यार तुम लोग सच बोल रहे थे, रेशमी चुड़ैल है, हाँ है, पक्का है, मुझे पता चल गया। दादाजी बोलते, ये बातें कैसे फैली, हम लोग जैसे आज बच के आए हैं ना, वैसे ही कोई ना कोई बच के आया होगा। और जो बच के आए हैं और जिन लोगों ने ये बातें बताई हैं, वो बातें सब सच्ची हैं। आज हम लोग भी उस रेशमी चुड़ैल के बारे में तुम लोगों को बता रहे हैं। यार बहुत भयंकर भूल होगी, शुक्र है रब का कि हम लोग बच गए हैं। हाय यार, बहुत आज तो बहुत बड़ी मुसीबत से निकले हैं। तो अब्दुल ने बोला, बचने से याद आया, राजेश कहाँ था बे। तो राजेश बोला, वो तो मुझे उस दिन बुखार आ गया था, मैं घर पे चला गया था। तो मेरे दादाजी ने एक कान के नीचे दिया और बोला, पूतनी दिया, तू करते चला गया सी, हमको लगा तू मर गया है और हम तुझे ढूंढने के लिए उस शैतान के हाथ में चले गए। तो बोलता, तुम लोग मुझे ढूंढने गए थे। तो बोले, हाँ। बोले, लेकिन मैं तो घर पर था। तो दादाजी बोले, ये इसने सुना है कि तू मर गया, तेरे घर में बातें चल रही हैं। तो बोला, क्या सुना था। तो मैंने तो तेरे घर से सुना था कि राजेश को अब रब ही बचा सकता है, जो है उसी के हाथों में है। तो राजेश बोलता है, हाँ यार, मेरे सर पर बुखार चढ़ गया था, मुझे तो 104 बुखार था, यहाँ तक कि मैं तो मेरा नाम भी भूल गया था, इसीलिए मेरे घर वाले ये बातें करते थे। तो अब्दुल ने मेरे दादाजी को बोला, ये गलत खबर फैलाने के लिए ना इसके कान के नीचे भी दो। तो मेरे दादाजी बोले, चल जाने दे यार, मेरा यार बच के आ गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसी में सब लोग खुश थे कि चलो अच्छी बात है कि सब लोग सही सलामत आ गए। लेकिन उस दिन से मेरे दादाजी ने मान लिया था कि रेशमी चुड़ैल है। मेरे दादाजी के साथ साथ उनके दोस्तों ने भी मान लिया था कि हाँ रेशमी चुड़ैल है। अब आप समझ गए, जो मैं ये सब पैरानॉर्मल स्टडीज की है, ये जो सब बातों की मैं सर्च करती हूँ, ये तो मेरे खून में है। क्योंकि जब मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी इन चीजों को मानते हैं, इन चीजों की सर्च करते थे, तो मेरे खून में भी ये सब बातें हैं। इसीलिए मैं इन सब चीजों को मानती नहीं हूँ, जानती भी हूँ। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। इस दुनिया में कई राज हैं, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं। गंभीरता की सरहद को समझने से पहले मतवाले चौखट को लांघते हैं।